हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग रोमांटिक और इंटेंस लव स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके दिल की धड़कने तेज कर देगी। इस ड्रामे में अपनी क्रश के लिए मेल लीड का ऑब्सेशन देखने को मिलेगा। तो ड्रामा की शुरुआत में हमारे मेल लीड मिस्टर गुयान आते हैं जो एक एक्टर है और तीसरी दफा स्टेट ट्रॉफी जीत कर आए हैं। अब एक रिपोर्टर उनसे सवाल करती है, गुयान क्या आपने कभी अपनी पर्सनल लव लाइफ के बारे में सोचा है? जिस पर गुयान आंसर देते हैं, मैं शादीशुदा हूं। और यह कहकर चले जाते हैं। और अब यह न्यू बोलती है, मुझे अचानक रोज ड्यू की कॉफी पीने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई लाने वाला नहीं है। तो जिया तुम मेरे लिए वो कॉफी लाओगी? जिया बोलती है, आई एम सॉरी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कॉफी खरीदना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। तो वो लड़की कहती है, जिया मैं तुम्हें पहले बता दूं, यह गुएपर की वाइफ है, तुम इनसे जुबान मत चलाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं एडिटर इन चीफ से तुम्हारी शिकायत करूं? तो जिया सोचती है और मान जाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिया कॉफी लेकर आती है। तो मिन कहती है, इतनी देर क्यों लगाई? अब तो मैं अपना अगला सीन शूट करने वाली हूं। तो जिया बोलती है, यहां से कैफे तक पहुंचने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। मीन गुस्से में कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऑफिस में मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं अपना वक्त यहां बैठकर बर्बाद क्यों करूं, और चली जाती है। फिर वही लड़की कहती है, जिया देखती हूं तुम यह बात एडिटर इन चीफ को कैसे समझाती हो। तो जिया गुस्से में वो कॉफी खुद ही पीने लगती है। तभी उसे फोन आता है और कोई कहता है, मिस गुयान क्या आपकी अभी तक काम से छुट्टी नहीं हुई? क्या तुम चाहती हो मैं अपनी शादी की रात खाली कमरे में अकेला रहूं? तो वह कहती है, सॉरी मैं अभी वापस आ रही हूं, और अब चुपचाप रूम में एंटर होती है और बोलती है, लगता है वो शावर ले रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। और तभी सामने से गुयान शावर लेकर बाहर आता है और जिया उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है, यह कितना एम्बरेसिंग है, आज हमारी पहली मुलाकात हुई है वो भी ऐसी। वो बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। जिया बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जिया पूछती है, वो कहती है, नहीं यह मेरा नहीं है, और शर्मिंदगी में फिसल कर गिर जाती है, जिससे गुयान का टॉवल निकल जाता है और उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। फिर वो कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर गुयान, मैंने जानबूझकर यह नहीं किया, मैं आज रात अलग कमरे में सो जाऊंगी। तो गुयान उसे पकड़ता है और कहता है, अब हम हस्बैंड वाइफ है तो तुम अलग क्यों सोगी, और फिर उसके क्लोज हो जाता है और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जिया नाश्ता करने आती है तो गुयान पूछता है, कल तुम्हें नींद तो आ गई थी ना? जिया कहती है, हाँ आ गई थी। तो गुयान बोलता है, मैं आज सारा दिन क्रू के साथ हूं तो शायद लेट हो जाऊंगा। जिया सोचती है, क्या यह मुझे रिपोर्ट कर रहा है, और कहती है, ओके। फिर कहती है, एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मिस्टर गुयान, हम पहली दफा एक दूसरे से मिल रहे हैं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो वो बोलता है, मिज गुयान मैं भी यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ, तुमने मुझे क्यों चूज किया? वो दिल में सोचती है, ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन वह बोलती है, मुझे पैसों की कमी थी इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अब तुम बताओ तुमने मुझे क्यों चुना? गुयान बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों की मां बनो। यह कहकर वो मीटिंग के लिए चला जाता है। उसका सर्वेंट कहता है, सर आप उनसे क्यों नहीं कह देते कि आप उनसे इतने सालों से प्यार करते हो? लेकिन गुयान कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। सर देख लिया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैनेजर गुस्से में बोलता है, मिन ने तुम्हारी वजह से इंटरव्यू देने से मना कर दिया है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूं कि मिसिन से माफी मांगो, वरना तुम अपनी चीजें पैक कर लो और चली जाओ। जिया कहती है, एडिटर इन चीफ फिक्र मत करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। तो वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कुछ वक्त और देता हूं, और चला जाता है। अब गुयान अपने असिस्टेंट को जिया को पिक करने के लिए कहता है तो अब उसका असिस्टेंट उसे पिक करता है। लेकिन एकदम से उसे मैसेज आता है और वो कहता है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप लाउंज में बैठ जाए और थोड़ी देर वेट करें, मिस्टर गुयान आते ही होंगे। तो अब वो जाने लगती है, लेकिन वहां पर मिन भी होती है। वो उसे देखकर कहती है, जिया तुम यहां माफी मांगने आए हो, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगी। जब तुम्हारी मॉम जिंदा थी उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था, जिस वजह से मेरी मॉम इतने सालों से गालियां सुन रही है। तुम अपनी मॉम की तरफ से मेरी मॉम से माफी मांगो। जिया कहती है, तुम्हारी मॉम ही मेरी मॉम को सुसाइड करने पर मजबूर करने आई थी, याद है? मिन कहती है, अब मैं किन खानदान की एल्डर डॉटर हूं और तुम कुछ भी नहीं, इसलिए मुझसे सही से सॉरी बोलो। जिया बोलती है, किसने कहा कि मैं यहां माफी मांगने आई हूं? तो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, लगता है तुम भूल गई हो कि मैनेजर ने क्या कहा था, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने फिर बदतमीजी की है तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। और अब मिन उसका मोबाइल छीन लेती है और कहती है, देखते हैं तुम्हारा हस्बैंड असल में कैसा दिखता है। जिया बोलती है, मेरा फोन क्यों देख रही हो? वो लड़की कहती है, क्या तुम हमें चेक करने नहीं दोगी? क्या तुम्हारे दिल में कुछ छुपा हुआ है? मिन कहती है, इसमें सिर्फ तुम्हारी फोटोज है। जब वो फोन देखती है तो कहती है, यह क्या हो रहा है? गुयान का फोन मेरी फोटो से भरा हुआ है। लेकिन अब मिन लोगों को बोलकर उसे पकड़ लेती है और जोर से थप्पड़ मारती है। जिया कहती है, तुम कितनी झूठी हो, एक्टर की बीवी बनने का नाटक करती हो ताकि यहाँ अपनी पहचान बना सको। मिन फिर उसे मारती है। जिया गुस्से में कहती है, मैं तुमसे इसका बदला लूंगी, समझी? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मिन कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं गुयान की वाइफ हूं, अगर मैं चाहूंगी तो तुम्हें मारूंगी, तुम क्या कर सकती हो? लेकिन अब वहां गुयान आता है और बहुत गुस्से में कहता है, किसने तुम्हें यह हिम्मत दी कि तुम उसे मारो? और फिर जिया के पास आकर बोलता है, इसे किसने हाथ लगाया?
मिन कहती है गुयान हम फिल्म बना रहे हैं। यह एक एक्स्ट्रा परफॉर्मर है। जिया कहती है तो क्या तुम किसी को बिना स्क्रिप्ट फॉलो किए मार सकता है कि यह यहाँ कुछ चुराने आई थी। गुयान कहता है यह ऐसी नहीं है और सबको बताने लगता है कि वो उसकी वाइफ है। लेकिन जिया टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है मैं यहाँ सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर आई थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। तो मिन गुयान के सामने नाटक करती है और कहती है आज मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा मार दिया। अब्यूज वाली कोई बात नहीं थी। जिया कहती है तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा सकती हूँ। मिन बोलती है तुम एक एक्स्ट्रा हो। तुम्हारे पास क्या हक है मुझे सिखाने का। लेकिन गुयान कहता है इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक्टिंग करते हैं। तो अब जिया उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और अब कहती है तुमने मुझे 6 बार मारा, मैंने तुम्हें वापस 6 बार मार दिया। मेन हम अब बराबर हो गए हैं। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, होशियार बनने का नाटक मत करो। जो झूठी चीज है वो कभी असली नहीं हो सकती। और अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब जब वो उसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है तो जिया कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। गुयान कहता है अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम उन्हें ऐसे ही तुम्हें जलील करने देती। जिया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी और कभी किसी को हमारे रिश्ते का पता नहीं चलने दूंगी। और अब रात को वक्त जिया किचन में कुछ काम कर रही होती है तो गुयान पीछे से आता है और उसकी मदद करता है। वो उसे थैंक्स बोलती है, फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। एक यंग रिपोर्टर हूं, वो कहता है मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, फौरन चली जाओ। और फिर वो चली जाती है। अब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे गुयान का मैसेज आता है कि वो उसे लेने आ रहा है। वो सबको बाय करके जाने लगती है लेकिन सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो जिया कहती है तुम सब क्यों आ रही हो, तुम्हें नहीं जाना था। तो वो लड़की बोलती है चलो देखते हैं तुम्हारा हस्बैंड असल में कैसा दिखता है। जिया बोलती है लगता है तुम्हें मेरे हस्बैंड में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो कहती है मुझे डर है कि कहीं तुमने किसी गरीब से शादी तो नहीं कर ली। जिया सोचती है जल्दी से गुयान को मैसेज करती हूँ और कह देती हूँ कि वो अपनी कार बाहर पार करें। लेकिन वहां गुयान अपनी कार लेकर आ जाता है और जिया फौरन उसके पास भाग जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसके हस्बैंड के पास इतनी बड़ी कार है। वो लोग गुयान को देखने के लिए आते हैं लेकिन जिया फुल स्पीड से कार में बैठ जाती है और कहती है जल्दी चलो वो सब लोग आ रहे हैं। और जब वो कार में बैठी होती है तो उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं। उसे दर्द होने लग जाता है और गुयान समझ जाता है। फिर वह उतरकर उसके लिए मेडिकल स्टोर से सामान ले आता है। अब जब वह दोनों घर पहुंच जाते हैं तो गुयान उसे अपना कोड देता है। जिया कहती है तुम्हें पता था। वो कहता है हाँ। फिर वह जल्दी से अंदर भाग जाती है और गुयान उसे वो सामान देता है जो उसके लिए लाया था। अब वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ब्राउन शुगर जिंजर वाटर बना देता हूँ। और जब जिया बैठी होती है तो वो गुयान का एक इंटरव्यू देखती है जिसमें वो कहता है एक क्लास में थी जो मुझे कई सालों से पसंद थी। जिया सोचती है यह 1 महीना पुराना इंटरव्यू है, इसका मतलब वह किसी और को पसंद करता है। लेकिन अब गुयान वहां आता है और उसे खाना देता है। वो कहता है मुझे कुछ काम करना है, तुम अच्छे से खाकर आराम करो। जब जिया वो पी रही होती है तो गुयान के फोन पर कॉल आती है। जिया फोन उठाती है तो मिन कहती है कल जो कुछ हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो। जिया बोलती है तुम मेरे हस्बैंड से क्या बात करना चाहती हो। मिन कहती है तुम मिसेज गुयान हो, गलत मत समझना ब्रदर, गुयान और मेरे बीच कुछ नहीं है। जिया कहती है गुयान ने भी कल तुम्हारा जिक्र किया था, उसने कहा कि तुमने बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तुम्हारा चिन्ह थोड़ा स्नेक स्पिरिट जैसा लगता है। मिन कहती है तुम मिस्टर गुयान पर इतना भरोसा करती हो। जिया बोलती है हाँ, तुम गुयान को नहीं जानती, उसे मैं कई सालों से पसंद हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और फिर मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। फिर गुयान उसे किस करता है और फिर गुयान कहता है एक्चुअली तुमने उसे झूठ नहीं बोला, मेरी एक क्लासमेट थी जो मुझे कई सालों से पसंद थी। यह सुनकर जिया थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। अगले दिन मिन मिस गुयान का इंतजार कर रही होती है और जिया वहां आती है और बैठती है। मिन बोलती है जिया तुम मिसेज गुयान हो, यह कैसे हो सकता है, तुम मिज गुयान नहीं हो सकती। जिया बोलती है जब तुम मुझे मिज गुयान समझ रही हो तो यह मान लो कि तुम मिज गुयान नहीं हो। मिन बोलती है हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन यह तुम्हें कहने का हक नहीं है, तुम यहाँ कैसे पहुंची। जिया बोलती है तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मिन कहती है क्या तुमने कल रात को फोन उठाया था, इतनी रात को तुम गुयान के साथ कैसे थी। तुम मिज गुयान नहीं हो तो मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मिन कहती है जिया अगर तुमने बाहर बकवास की तो मैं मिज गुयान को तुम्हारे और मिस्टर गुयान के रिश्ते के बारे में बता दूंगी। जिया कहती है ओ मैं बहुत डर गई। मिन गुस्से में वहां से चली जाती है। जिया बोलती है मैंने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है। मिन अब तुम बचो। गुयान अपने ऑफिस में होता है और सोच रहा होता है कि जिया का मूड क्यों खराब है। वो अपने दोस्त से कहता है रिसेंटली जिया का मूड ठीक नहीं लग रहा। फिर वो कहता है मैं एडिटर इन चीफ से बात करता हूँ और इंटरव्यू अरेंज करवाता हूँ। उसका दोस्त कहता है तुम मेरी सिस्टर इन लॉ का सपोर्ट करने जा रहे हो। गुयान उसे चुप रहने को कहता है।
फिर मैनेजर को कॉल आता है और वो कहता है मिस्टर गुयान हमारी कंपनी में आ रहे हैं। ज्यादा फैन फेयर मत करना। मिस्टर गुयान अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैनेजर उस लड़की को बुलाता है और बताता है मिस्टर गुयान हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। कहा गया है कि वह लेडी को सरप्राइज देना चाहते हैं। लड़की सोचती है मिन असल में एक्टर की वाइफ है। वो झूठ नहीं बोल रही। अब जब जिया ऑफिस में आती है तो कहती है तुम क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं लेबर आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगी। वो लड़की कहती है गुयान, एंटरटेनमेंट के अंदर जो कंपनी है उसका क्या? तुमने बॉस की वाइफ के साथ बार बार मुकाबला किया है, इसलिए कंपनी तुम्हें फायर करने का हक रखती है। जिया बोलती है मिन गुयान की वाइफ नहीं है। मिन गुस्से में खड़ी होती है। जिया तुम क्या बकवास कर रही हो? जिया कहती है क्या तुम भूल गई 1 घंटा पहले तुमने कैफे में क्या कहा था? मिन कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं गुयानंग की वाइफ हूं। क्या तुम सच का सामना नहीं कर सकती? अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? जिया कहती है तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? मीन तुमने क्या सोचा था कि मैंने तुम्हें आज कॉफी पीने बुलाया है? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो साबित करेगी कि तुम गुयान की वाइफ नहीं हो। जिया सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन मिन बहाना बनाती है तुमने मुझे कॉफी शॉप बुलाया था। मैंने सोचा तुम माफी मांगने वाली हो। मुझे क्या पता था कि तुमने मेरे अगेंस्ट यह प्लॉट रचा है। वो लड़की कहती है जिया मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सब करोगी। तुम अब हमारे न्यूज़पेपर के एम्प्लॉय नहीं रही। जिया की दोस्त आती है और कहती है मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैं इस रिकॉर्डिंग को चेक करूंगी, लेकिन वह उससे छीनती है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़की जिया और उसकी दोस्त को धक्का मार देती है। जिया चिल्लाती है तुम्हें पता है ना कि मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मीन कहती है अगर यह प्रेग्नेंट है और काम नहीं कर सकती तो इससे कहो घर पर बैठी रहे। और अब जब जिया जाने लगती है तो वह लड़की उसका बॉक्स नीचे फेंक देती है और उसमें से उसकी मॉम की लास्ट पिक गिर जाती है। वो लड़की फौरन पिक उठा लेती है। जिया उस लड़की से फोटो वापस मांगती है, लेकिन मिन फोटो को अपने हाथ में ले लेती है। जिया कहती है तुम मुझे फोटो वापस दो, लेकिन मिन जिया की मॉम की आखिरी तस्वीर को फाड़ देती है। जिया बहुत जोर से रोने लगती है। तभी गार्ड जिया को वहां से ले जाने लगते हैं। इतने में गुयान आता है और गार्ड्स को मारकर रोकता है। जिया भागकर तस्वीर को जोड़ने लगती है। गुयान कहता है यह क्या है? जिया बोलती है यह मेरी मॉम के साथ ली गई आखिरी तस्वीर है। गुयान को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे पहले जैसा कर दूंगा, पहले तुम उठ जाओ। गुयान गुस्से में पूछता है यह सब किसने किया जिया के साथ? जिया गुस्से में मिन को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। तब वो लड़की बोलती है यह इतनी बदतमीज है कि आपके सामने भी हद पार कर रही है। आपकी वाइफ के साथ देखो कैसा बिहेव कर रही है। गुयान कहता है मैंने कब कहा कि मेन मेरी वाइफ है? तुमने इसे हर्ट किया है, एक एम्प्लॉय की इंसल्ट की है, इसलिए तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूं। कहती है तुम ही हो जो हमेशा यह कहती थी कि तुम गुयान की वाइफ हो। पिक भी तुमने फाड़ दी। गुयान गुस्से में कहता है इन दोनों को यहां से बाहर निकालो और मुझे इन दोनों का इंडस्ट्री में कोई अता पता ना दिखाई दे। गार्ड्समैन और उस लड़की को निकाल देते हैं। जिया देखती है कि गुयान उसका कितना ख्याल कर रहा है। गुयान उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब दोनों साथ बैठे होते हैं तो गुयान कहता है मैं जरूर तुम्हारी मोम की फोटो ठीक करवा दूंगा। क्या तुम्हारा मूड अब ठीक है? अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई गिला शिकवा हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट कहना, ऐसे नाराज मत होना। जिया कहती है मैं इस वजह से सैड नहीं हूं। गुयान पूछता है फिर किस वजह से हो? वो सोचती है यह इसलिए है कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल जाओ। जिया कहती है अरे अंकल आंटी का मूव देखो। लड़का पूछता है अगर यह गई तो हार नहीं जाएगी। जिया फिर कहती है देखा तुम फंस गए। आंटी का प्लान तो दुश्मन को कंफ्यूज करना था। आंटी हंसकर कहती है तुम्हें अच्छा लग रहा है, चलो अगला गेम खेलते हैं। जिया कहती है आंटी टाइम ज्यादा हो गया, अगली दफा करते हैं। तो आंटी उसके मोबाइल में गुयान की पिक देख लेती है और समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसका नंबर मांग लेती है। गुयान अपनी मॉम से कहता है मॉम अब वापस कब आ रही है? मॉम आंसर देती है वो मेरा घर है, मैं एक दिन भी नहीं रह सकती जब तक तुम उस लड़की को दूर नहीं करते जिसने तुमसे पैसों के लिए शादी की है। गुयान कहता है मॉम वो पैसों के लिए नहीं आई। मॉम फिर कहती है फिर भी उसका इरादा सही नहीं लगता, वो तुमसे मिली और शादी कर ली, यह तो शादी का मजाक है। गुयान जवाब देता है मॉम मैंने खुद जल्दी शादी की थी, उसे इसके लिए ब्लेम मत करो। मॉम बोलती है मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की से मिलवाऊंगी जो खूबसूरत है, अच्छी है और दिल से बिल्कुल मेरी तरह है। तुम मेरी इंट्रोड्यूस की हुई लड़की से मिलोगे। गुयान कहता है मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा और चला जाता है। जिया उसी आंटी को कॉल करती है और कहती है आंटी आपकी तबीयत ठीक है? आंटी जवाब देती है मैं अपने बेटे के पास हूं, मुझे तुमसे बात करनी थी। जिया बात करते करते ऊपर जाती है। तभी गुयान वहां आता है और पूछता है जिया कहाँ है? जब उसे पता चलता है कि जिया ऊपर है तो वहां चला जाता है। यहां आंटी कॉल पर कहती है उस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, वह उसे छोड़ता ही नहीं है। मेरा बेटा तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता? जिया कहती है लेकिन मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं। वो यान वहां जेलस होता है और इंतजार नहीं कर पाता।
वो जिया के पास आता है और उसे किस करने लगता है और कहता है मुझसे ज्यादा कौन सा फोन इंपॉर्टेंट है और फोन काट देता है। फिर वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रात को गुयान सोचता है किसका फोन था जिसकी वजह से वो इतनी खुश थी। लगता है हमारा बड़ा अनाउंसमेंट जल्दी करना होगा। अगले दिन वो जिया को शॉपिंग पर ले जाता है और कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए देता है। जब जिया ट्राई कर रही होती है उसकी दोस्त का कॉल आता है। दोस्त कहती है मैंने गुयान को किसी लड़की के साथ देखा है, जरूर वो उसकी वाइफ होगी। जिया जल्दी से बाहर देखती है तो वहां वही होती है। जिया गुयान को जल्दी से अंदर खींच लेती है और कहती है नहीं तुमने गलत देखा होगा, लेकिन गुयान जानबूझकर पर्दा हटा देता है ताकि उसकी दोस्त को सब दिखाई दे। उसकी दोस्त पिक ले लेती है और जब देखने लगती है तो जिया का फोटो होता है। वो हैरान रह जाती है जिया कैसे। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो वहां लोग खड़े होते हैं और जिया एम्बरेस होकर जल्दी से वहां से चली जाती है। अब शाम के वक्त जिया गुयान के पास आती है और बोलती है गुयान क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने अपनी स्कूल क्रश के बारे में कहा था, वह कौन है? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, असल में मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अभी उसे पसंद करते हो? गुयान बोलता है जिया इंसान की जिंदगी छोटी होती है, बस एक शख्स को पसंद करना काफी होता है, जो भी हो जाए पसंद करना कभी नहीं बदलता। जिया बोलती है अच्छा मुझे समझ आ गया। अचानक मुझे याद आया कि आज रात मेरा एक हम आपकी मॉम को बुलाने वाले थे। इन्होंने हमसे लड़ाई भी की है। आपको इन्हें सबक सिखाना होगा, खासकर इस चुड़ैल को जो तुम्हारी मॉम बनने का नाटक कर रही है। आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहती है इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मॉम बनने का नाटक कर रही थी। गुयान कहता है मॉम सॉरी मैं देर से आया। फिक्र मत करो, मैं इन बेवकूफों को छोड़ूंगा नहीं जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। तो सबको पता चल जाता है कि यह आंटी मिस्टर गुयान की मॉम है और फिर वो उन सबको वहां से बाहर निकाल देता है। फिर वो जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? गुयान की मॉम कहती है एक मिनट, क्या तुम दोनों? तो गुयान कहता है मॉम मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, यह जिया है आपकी डॉटर इन लॉ। जिया कहती है आंटी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गुयान आपका बेटा है। गुयान की मॉम कहती है तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे आंटी कहने की? आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे मॉम कहना समझी। गुयान कहता है मॉम तो जिस लड़की से आप मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी वो जिया थी। वो कहती है हाँ। तो जिया जो तुमसे फोन पर बात कर रही थी वो मेरी मॉम थी? जिया कहती है हाँ। तो वह खुश हो जाता है और अब वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन रात को जिया बहुत ज्यादा उदास होती है। गुयान की मॉम को देखकर उसे अपनी मॉम की याद आती है और वो रोने लगती है। तो अब वहां पर गुयान आता है और उसे वो तस्वीर देता है जो मिन ने फाड़ दी थी। जिया जब देखती है तो उससे गले लग जाती है और अब वो उसे सोने के लिए ले जाता है। इसके बाद जब जिया अगले दिन पार्टी में जाती है तो वहां एक लड़की आती है और कहती है जिया तुम कितने बेशर्म हो, तुम एक शादीशुदा इंसान यानी मिस्टर गुयान पर डोरे डाल रही हो। वहां पर मिन भी आती है और बोलती है ना सिर्फ डोरे बल्कि तुम गुयान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो, तुम बहुत बेशर्म लड़की हो। तो अब वही लड़की जिया को धक्का देती है लेकिन गुयान आकर उसे बचा लेता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिया को धक्का देने की? तो वो लड़की कहती है मिस्टर गुयान यह सिर्फ एक मिस्ट्रेस है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? गुयान बोलता है लगता है अब सही वक्त आ गया है यह बताने का कि जिया मेरी कौन है और फिर वह सबको बता देता है कि जिया ही मिसेस गुयान है और मैंने इसी से शादी की है। मिन कहती है कि जिया ही वो स्कूल क्रश है मेरी जिससे मैंने पहला प्यार किया था, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। मिन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिया से कैसे प्यार कर सकते हो? तो जिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अगर तुमने ज्यादा बोला तो सीधा यह वाइन तुम्हारे सिर पर आएगी, समझ गई? लेकिन गुयान उसे रोकता है और गार्ड्स को बोलकर उसे बाहर निकलवा देता है। अब जिया पूछती है मैंने तुमसे इतनी बार पूछा तुम्हारी क्रश के बारे में, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसके बारे में गलत गाइड क्यों किया? सीधा सीधा बोल देते कि मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। और अब इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है अब हम आखिरकार एक हो गए हैं और सबको हमारे बारे में पता चल गया है।